हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूं और नए वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूं साथियों। तो अगर आप मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूर बताना चाहेंगे, जो भी आप अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा साथियों। और ऐसे बिंदु पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जो आपको सुनकर ही आपको याद हो जाएगा साथियों। तो आप मेरे वीडियो में आए हैं, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो अंत तक जुड़े रहें, अन्यथा आप जा सकते हैं। आपका जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में सीजीएल, और झारखंड में सीजीएल जो है कुछ ही दिनों में जो है मैंने कुछ ही महीनों के बाद जो है इसका रिक्वायरमेंट पुनः आपको नोटिस मिलने वाला है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। अगर श्रीधर आर्ट चैनल में आप आए हैं तो अगर मेरा वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो हर संबंधित जो है आपका प्ले लिस्ट बनाया जा चुका है। आप यूट्यूब जाएं और उसमें विजिट करें और वहां आप जाकर देख सकते हैं साथियों। तो मैं फ़िलहाल अभी जो विषय संबंधित अभी चर्चा करने वाले हैं वो विशेष चर्चा है खोरठा। और खोरठा में है ये जो सीजीएल, झारखंड में जो सीजीएल जो है, झारखंड में सीजीएल CGL, तो इससे संबंधित जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है साथियों। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे साथियों। तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और जो विषय संबंधित है उसी पर फोकस करेंगे और वो कहानी के आधार पर हम बताएंगे साथियों। तो सुना और समझे के प्रयास करवाए तो इनके बीच हम अगला जो है लई कैलियन लोक कथा खोरठा लोक कथा तो हम जुड़ल रहा और समझे के प्रयास करा सब। तो अगला कथा है ना, अगला कथा है बूढ़ा और ओकर नाती। क्या है? सॉरी, बूढ़ी और ओकर नाती। ध्यान दीजिएगा साथियों, बूढ़ी और ओकर क्या है? नाती। क्या है? नाती। तो ये खोरठा क्या है? लोक कथा है। क्या है? क्या है? लोक कथा है। तो इसी पर हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं और आपको कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा साथियों, तभी समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान देते जाइएगा, खोरठा में है उसको हम हिंदी खोरठा दोनों मिक्स करके हमको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे साथियों। ठीक है, चलिए। और जहाँ एक कॉपी और एक पेन ले लें ताकि जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा साथियों। तो एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली। एगो गाँव में क्या रहती थी? बूढ़ी। याद रखिएगा, क्या रहती थी? बूढ़ी रहती थी। एक गांव में क्या रहती थी? बूढ़ी, है ना? क्या रहती थी? बूढ़ी रहती थी। ओकर एगो बेटा पुतहु तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। किस लखे? सोना लखे एक क्या था? नाती। याद रखते जाइएगा साथियों, सोना क्या था? सोना लखे क्या था? लखे नाती। पूछा जाएगा सोना लखे नाती क्या था? ये बूढ़ी और ओकर नाती जो है लोक कथा है, उसमें ये आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे, नातिक उम्र एके 6-7 बच्चर रहे। इसका कितना बच्चा रहता है पूछा जाएगा? 6 से 7 बच्चर मतलब होता है साल, है ना? साल।
तो बछर साल था। ठीक है, उसके बाद है जो है ऊ रोज बोन से पतई दतुन झूरी काठी और बोन से कंद मूल आना हली और ओकरे गुजारा बसर चले हले। दतुन पतई उसको लाती थी, तोड़ कर लाती थी और बेचा करती थी और उसी तरह से उसका जीवन यापन चलता था। एक दिन बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनहो तरी बांधा तो ले ली, मुदा अलगावे नहीं पा रही। मन किसी तरह तो वो बांध लेती, बहुत सारा लकड़ी को, गठरी को, यानी इस तरह से जो है लकड़ी वगैरह जो है, बहुत सारा लकड़ी जो है किस तरह से जो है ना, बहुत सी जोरी काठी जो है आप इसको बांध तो लेती है, मगहू जो है बांध तो ली रस्सी से, लेकिन जो है उसको अपने माथे पे उठाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं उठा पाती है। कौन? बूढ़ी। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो कोशिश कर ली मुदा ना पाले। उसके बाद वो डांक दे है, कहली आवारे जीव जंतु, आवारे जीव जंतु तनी मदद करा, कठिया अलगाए दायरे, है ना। बूढ़ी के डांक सुन के एगो बाघ आई धमकले। क्या आता है? बाघ। क्या आता है जब ये आवाज़ लगाती? क्या आता है? बाघ आता है। याद रखिएगा साथियों, क्या आया? बाघ आया। ठीक है, बाघ, ये तीसरा नंबर का आया है, बाघ आता है। तो यही बूढ़ी हम तोर कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे, मतलब हम तुम्हारा मदद करेंगे, काठी को आपके माथे में डाल देंगे तो मुझे क्या दोगे? कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। ठीक है, बूढ़ी हाथ जोड़ के कहल थी, बूढ़ी हाथ जोड़ के कहती है, ए बाघ हम गरीब देखी हो से दिए पारबो। बाघ फिर अरे कटवल, मतलब वो कहता तब कुछ ना हो तो, ए बाघ भाई हमार गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। बाघ फिर कहले अच्छा तोर घर कौन कौन हथू। बाघ कह रहा है आपके घर में कौन कौन है ना। बूढ़ी बतावे जे हमारे बेटा बेटी कोयो नखे, एगो नाती है। क्या है? एगो नाती, जिसका नाम है सोना लखे नाती, जिसका उम्र होता है 6 से 7 साल, बच्चर यानी साल। ठीक है, तो तखन बाघ कहले अच्छा ठीक नतिये देबे तो अलगाए देबो। बाघ कह अगर नाती दोगे मुझे तो हम अलगा देंगे, है ना। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपकाए गेली, डर जाती है, अगर हम बाघ को दे देंगे तो बाघ तो मेरे नाती को खा जाएगा, है ना। कहली नाथ बाघ हमार एको लोग सोना लागे, मरनाए बाघ हमार तो वो सोना लखे है तो कैसे तोरा दियो। एक दिन वो बोन गेली, मतलब इस तरह से अलगा देती है और वो चली जाती है ना। बोन से खूब झूरी जाठी जमा करती है और जो है इसी तरह जो समस्या चलते रहता है कि अलगा देबो एक ही शर्त पे, जब तुम्हें हमरा कुछो देबे, है ना। तो कहता है सही गेली कि उसके बाद जो है अलगाई देली बूढ़ी। बाघ के फरमाइश सुन ले गेली और कहली कि नाय बाघ हमरा एगो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब, मतलब आपको दे देगी तो हम क्या करेंगे। बाघ फिर कहले नाय तो तोरा नतिया दिए है तो और नाय देबे तो तोरा खैबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है, अगर नाय देबे बूढ़ी तो हम तोरे खैबो, है ना। तो कहता है बड़ी जोर हमको भूख लगा है। कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। बूढ़ी तो फेरा में फंस गेली ने, कहे पारा ही ना कुछो करे पारे, इहने ना होने, है ना। वो सोचली एखन हाँ कही दहिए कि मटिया फिर मटियाई देबै, है ना। अभी तो कह देते फिर मटिया देंगे। कहता है दर्शन देबै ना करबै, कुछ दिन बाघ भुलाए जाए तो बोनवा आओ, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे फिर वो जंगल आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कही दिले। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देबे। किस तरह से विश्वास करोगे मुझे
नाती दोगे, नहीं तो हम कैसे अलगा देंगे आपको। लकड़ी का जो गठरी है हम कैसे आपको अलगा दें, क्योंकि आपको तो कैसे विश्वास करें। बूढ़ी कहले विश्वास तो करे हो तो बाग, जखन सब सुध जीता हमें आपन नाती, तेल उ लगाए खाटी सुताई देबै, और हुए दिया लैके हमहूँ रहबो तो आए जही। मतलब जो है एक खटिया जो है, एक खाटी में जो है यहाँ इस तरह से जो है खटिया है, और इस जो खटिया है ये खटिया में जो है हम खाटी में जो है खाटी में ये खाटी जो हम बना दे रहे हैं, स्केच कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा साथियों। याद रहेगा, नक्शे के द्वारा बहुत आदमी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है खाटी में यहाँ ओढ़ाई के हम यहाँ सुता देंगे, और एक मिट्टी का दिया जो है इस तरह से दिया जो है इस तरह से दिया इस तरह मिट्टी का दिया हम जला देंगे यहाँ मेरा नाती, और पोड़ के तेल लगा देंगे, और इसी में वो जो है यहाँ सोया हुआ रहेगा मेरा नाती। उस समय आ जाना, यानी दीपक को देख करके आना और मेरा नाती को उठा के ले जाना, ठीक है। तो बूढ़ी घर चल गई और खाई पी के चुपचाप घर भीतर सुत गेली। बाघ आयल आस देखी पहर देखे, जब भिनसोरिया होवे लागले तो गोसाई के बोने घुर जाए। मतलब इस तरह जो कह देती है लेकिन वैसा नहीं करती है, लगा बगा कर वो दरवाज़ा बंद करके सो जाती है। बाघ गुस्सा करके वापस जंगल चला जाता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे बाघ अब भुलाए गेल तक, वो फिर बोन गेली और फिर पुनः जंगल चले जाते। बाघ ताक लगाए के हलै, उ कूदले बूढ़ी जखून आय धमकले। मतलब कूदले जो बूढ़ी जब पहुंची ने तो तुरंते बाघ आय धमकता है, आबरी बूढ़ी तोए तो हमारा बेच धोखा दिले, अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली, हमें तोरा धोखा नहीं दिलियो बाघ, थकल हारल हलो। मैं इतना थकावट हो गया था कि हम आपको धोखा नहीं दिए हैं, है ना। कील अपने लगती है, हलो कखन से नींदा गेलो हमहू नहीं जानो, तो आज अहो बाघ हमें अपन नाती तेल लगाए सुताई देबो। बाघ आइन जो है बाघ फिर जो है मान जाता है। ठीक है, जी को तो धोखा दिले तबरी तो धोखा नहीं देगी, है ना। तो आज अहो हमें नाती के जो है तेल लगाए के सुताई देवे। ठीक अबरी जो है धाव छोड़ दिए, अबरी धोखा दिलो तो जहीं पारवे हुए खैबे। अगर हम अबरी धोखा जहाँ पारियों हुए हमरा खाई जाइ हो, है ना। इतना कही बाघ फिर जो काठी अलगाई दे है, और बूढ़ी छोड़ बूढ़ी घर अली और खूब सोचे लागली कि करो कि का करब, क्या करे क्या नहीं करे। नहीं देवे तो हमरे खैते, कोई उपाय नहीं सूझे लागले। तब तो नाती तेल लगाए मखाए के खटिए सुताई दिले, और वादा मुताबिक दिया लैके हुए बैस गेली। मैंने इसी तरह वादा हिसाब जो दिया लेकर के यहाँ बूढ़ी जो है बैस जाती है ना। इस तरह से जो है बैस जाती है बूढ़ी जो है यहाँ खटिए जो है बूढ़ी जो है अपना बैस बैठ जाती है ना। बाघ आयल, है ना। बाघ आयल चेंगा खटिए संगे उठाए बोने दने
भागल। और उस तरह से जो है इसको खाटी उठी उठा करके क्या करता है, वो बाघ जो है जंगल की ओर ले जाता है। किसको? ये सोनालखे नाती को जंगल की ओर ले जाता है ना। पकड़े के उसके बाद जो है ले जाता है। अब एगो बोर गाछ जैर, एक है क्या है, एक बोर का यानी बर का जो है एक वृक्ष है, और इस वृक्ष में ये वृक्ष है ना, ये बर का वृक्ष है और इस तरह से वृक्ष है, और यहाँ बर का वृक्ष में बहुत सारा वृक्ष है। ये क्या है? बरगद का पेड़ है। तो बरगद का पेड़ में क्या होता है कि वो जब बाघ खटिया में जो है इसको उठा कर ले जाते रहता है, और लेते जाते क्रम में जो है क्या होता है, ये पेड़ है, याद रखिएगा साथियों। तो पेड़ जो है वहाँ है ना, तो इस तरह से जो है वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है, और उसमें जो है क्या होता है, जब जो है बाघ लेते जाता है जो है ना, भागते भागते खूब गजार बोन घुस गया, मतलब बहुत गजार, मतलब बहुत झूठ झाड़ था। और आप एगो बोर गाछक जड़ भूई से सटते रहे है ना, सटल रहे बाघ बोर गाछे, कहता है नीचू दई गुजरल जा है, मतलब इसी के नीचे से गुजर रहा था कौन? बाघ। ठीक है। तो चेंगा जो है जैर की पकड़ के टंगाई गेल। अब इसी जैर को जो है वो यहाँ से लेते जाता है, तो इसको पकड़ के वो टंगा जाता है। कौन? ये सोनालखे जो नाती है वो इसको पकड़ के टंगा जाता है। ठीक है। इसी को जैर को पकड़ करके वो टंगा जाता है। बाघ के पतो नहीं चले है, और वो छूछे खाटी लेके चल जाएगा, इस तो खाटी को लेकर के वो जंगल के अंदर घुस जाता है। चेंगा बिहान से साई ओहे बोर गाछे बिताए दे है, सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला, ओहे बोर गाछे तर जेठिन ओखिन बास रहे है। और यहाँ जो भैंस वगैरह इसी के इर्द गिर्द जो है यहाँ भैंस वगैरह रहा करते थे। क्या रहते थे? भैंस रहते थे। कहाँ? यहाँ। या भैंस का भी एक जिक्र आया है। क्या रहते थे? भैंस रहते थे। भैंस क्या रहते थे? भैंस। तो ये भैंस जो रहते थे, भैंस रहते थे कहाँ? ये बरगद के पेड़ के नीचे रहा करते थे। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। भैंस के देखिए कि चेंगा आर सटपटाई गेल। अब भैंस जब आए तो वो डर से जो है वो समा जाता है, डर बहुत लगता है कि उसको कुछ ना हो जाए। भैंस जो है बदला आर पागुर मारे लागला, तो सुनाई पड़ल ककरो, है ना, पागुर मामू कर रहा है तो सुनाई पड़ल ककरो गाछे जैर घुई से सटल रहे, माने जो जमीन तक जो है भूई से मतलब जमीन तक वो जड़ जो है ये सटा हुआ था। बाघ और गाछे नीचू गुजरल जा है, चेंगा ऊपर जो पकड़ टंगाए गेल रहे है ना। चेंगा बिहान से सांझ तक हो जो है खोजते रहे, भैंस आवे लागला, ओहे गाछे तर रुकला और भैंस के देखी के चेंगा ऊपर सटले चल गेल। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके का आवाज़, मतलब किसी रोने धोने की आवाज़ सुनाई दिया। वो सब मुड़ ऊपर देखा हत ताको हत मानुष के चेंगा कांदे लागल है। यहाँ ऊपर में देखता है ये जो यहाँ बालक जो बैठा हुआ है और ये जो है रो रहा है, और इसका जो भैंस नीचे है उसका जब आंसू गिरता है तो पता चलता है कि जब ऊपर में देखता है तो किसी मनुष्य का बच्चा रो रहा है। वो सब चेंगा
हेठे उतरे कहो हथी मुदा चेंगा उडारे न उतरे है। वो सब फिन कहला जे उत्तर बाबू काहे तो हुआ टंगाइल है हमरा तोरा हम कुछो ना करबो। कौन कह रहा है? भाई सब कह रहा है। ठीक है, हामिन कोनो ना करबो, हामिन पिठिया बड़ी कौड़ा है से खाली उतने करिए जखन हामिन दह तक में बैठबो तखन पिठिया दूध जो है रगड़ दी हैं और खूब जो है भूख लाग तो दूध पी हैं। खाली हमें नहाए धोब जब पानी में तखन पिठिया रगड़ के साफ सुथरा कर देना ताकि और अब तुम खूब मज़े से दूध वगैरह पीना, है ना। भूख लागत दोना बनाए के हम इनके दूही के पी ली हैं। चेंगा अब विश्वास भई गए कि भैंस तो अब कोनो करता ना। उ हेठे नाभल और भैंस के दूध पी के ओखिन साथ रहे लागल। और इस तरह से भैंस के साथ ये जो है ये क्या है सोना लखे नाती 6 साल का था और जानवरों के साथ रहने लगता है। समय से बीते गए चेंगा रवा पाँख जो है झारे लागल, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कौन? चेंगा। भैंस के दूध पी के चेंगा लाल भई गेल है, देही भीषण लोहा तरी सकत भई गेल है। चूल जो है सोना लखे चमके लागले, उसका केस जो है बाल जो है सोना लखे चमकने लगता है। गाते गाते वो जुबान भई गेल है, मतलब कि धीरे धीरे वह जबान हो जाता है। एक दिन वो नदी नहा हल से ओकर एगो चूल टूट गए। जब नदी में नहा रहा था उसका एक बाल जो है टूट जाता है। अब वो चूल के पतई के बीरी में राय के जो है बहाई दिले, है ना। बहाई दिले बीरी बहते बहते नदी दोसर धार चल गए जहाँ एगो राजक बेटी नहा हलै। वो बीरी के देखे है तो हाथ धरले और खोले है कि बीरी जल सोना समय बीती गेल। चेंगा जो है रोवा खाए झारे लागले, भैंस के दूध खाए लागले। देशन भेंट के लोहे तरी गातर भेल है। ओकर गाते जो है इतना सुंदर था, इतना चिकन था, साफ सुथरा अच्छा देखने में लग रहा था, है ना। जो है उस तरह से जो है होता है जो है बना कर देता है और देखती है कि सोना लखे उसका चूल है। इतने सुंदर चूल के कौन भाई, इतने सुंदर चूल के तो लड़का कते सुंदर हवा। उसका मन में इतना सुंदर वो केस है, बाल है, कितना सुंदर वो लड़का होगा। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली और केस दिखा के कहली बाप ई केस जक्कर हतै हमें ओकरे से बिहा करबो। राजा के देख के मोहित भैजा है। ओकर बेटिया बिहा के चिंता रहे कि अब वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजे लागे हैं। तो इस तरह से तो ही देख ही रहा है कि एक नदी में नहाने के लिए जाता है कौन? ये सोना लखे नाती। और इतना वो साफ सुथरा था कि अपना वो बाल झड़ जाता है और झड़ जाने के बाद जो है क्या होता है उसका अगला वीडियो आपके बीच हम लाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक अगर जुड़े हैं, इसका अगला भाग अगर देखने की इच्छुक हैं तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि मैं फिर अपलोड करूंगा आपके बीच वो आपके बीच पहुंच जाएगा। सभी को बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।